हाय गाइस, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। आज हम एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं कि जिन भी पर्सन के बारे में जी आपके जो एक्स हैं, आपके एक्स बॉयफ्रेंड हैं, जिनसे आप रिलेशनशिप में थे या जिनके भी बारे में आप सोचते रहते हैं, उनके दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है। और ये कलेक्टिव रीडिंग है, प्लीज़ जो रेजोनेट करे वो लीजिए, बाकी आप दूसरे व्यूअर्स के लिए छोड़ सकते हैं। यहाँ पर मेरे एक व्यूअर थे, मेल व्यूअर, वो मुझे कमेंट कर रहे थे कि बिफ़ोर स्टार्टिंग द रीडिंग आपको ये बता देना चाहिए कि ये केवल फीमेल्स के लिए है। तो अब मैं क्या समझाऊं टैरो के बारे में। लोग थंबनेल देखकर आ जाते हैं, पता वता कुछ है नहीं टैरो के बारे में। खैर, उनकी कोई इतनी बड़ी कोई त्रुटि नहीं है, भाई है अपना, कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं क्या आता है, क्या फीलिंग्स हैं उनकी, क्या सोच रहे हैं वो। एस ऑफ कप्स, दिल में अटूट प्यार इनके बह रहा है आपके लिए। और या तो आपके साथ इनका कमिटमेंट का कुछ बात हुई थी या कमिटमेंट था पास्ट में। तो वो जो समय है, उस शांति को, उन क्षणों को जब इन्होंने आपके साथ बहुत अच्छा महसूस किया, उनको ये याद करते हैं। और प्यार जो है उमड़ उमड़ कर बाहर आता है और कह नहीं पाते हैं। दिल में बहुत प्यार भरा हुआ है, लेकिन इस प्यार को धक्का लग रहा है आपके इस रूप से कि नो नेवर, अब मैं नहीं पिघलने वाला, नहीं पिघलने वाली, ठीक है। और डेथ आ गया है। इनको लग रहा है कि आपका जो स्वरूप है इसलिए है कि ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है। हैंगमैन है, स्टक एनर्जी आ रही है इनकी तरफ से, और सोर्स की फिर से एनर्जी है। इनको लगता है कि अपनी बात मनवाने के लिए इनको आपसे झगड़ा करना चाहिए या बहस करनी चाहिए, ये सब बात यहाँ पर है। लास्ट में अंत में फंस जाते हैं, टूट जाते हैं। और ये देखते हैं कि आपको अब इनकी ज़रूरत नहीं रही, आपकी लाइफ बैलेंस्ड है। और इनको ये भी लगता है कि आपके जीवन में कोई नया जीवन साथी आ चुका है। ये टावर मूवमेंट है, इस टावर मूवमेंट से आपने बहुत कुछ सीखा है, ये बात इनको अच्छी तरह समझ में आ रही है। यहाँ पर कुछ ऐसी बात भी है कि ये जब ऐसे फंस जाते हैं ना, सब कुछ ऊहापोह जो इनके मन में चलता है, उसके बाद जब स्टक हो जाते हैं, हैंगमैन हो जाते हैं, फंस जाते हैं ये, तब ये ना उनको ऐसा लगता है कि कुछ कहने को अब बचा नहीं है, क्योंकि सुनने लायक आपकी स्थिति नहीं है। अब आप सुनना नहीं चाहते इनको, ऐसा इनको लगता है कि काफ़ी कुछ एक दूसरे से टॉक्सिक कह दिया गया है, अपशब्द का आदान प्रदान हो चुका है। और इनकी तरफ जब आपका झुकाव था और जब आपने बहुत कम्युनिकेशन करने की कोशिश की, बहुत समझाया, और जितना इनको रोक सकते थे रोकने के लिए सब कुछ किया, पर ये नहीं रुके। और अब नो कम्युनिकेशन और रुकी हुई स्टॉप वाली एनर्जी है, जहाँ इनको लग रहा है कि रिश्ता ख़राब इतना इन्होंने कर दिया कि कुछ कहेंगे भी तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इमोशनल इन्वेस्टमेंट करते 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 आप जो है थक गए। और अब आप प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर चल रहे हैं, जो कि पहले इनकी अप्रोच हुआ करती थी, ठीक है। जो प्रैक्टिकल अप्रोच है इनकी स्वयं की एक संपत्ति थी, जिसको आपने अब सीख लिया है, ठीक है। और इनको लग रहा है कि अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ऐसा भी है कि शादी या एंगेजमेंट को एन वक्त पर तोड़ा गया है। यहाँ कमिटमेंट वाली बात है, ये 15 से 20% व्यूअर्स के लिए बात निश्चित रूप से है। इसके पीछे का कारण ये बताना चाहते हैं, पर इनकी कोई रुचि जो है आप सुनना नहीं चाहेंगे। ये किसी भी बात में रुचि दिखाएं बात करने के लिए, तो आपकी रुचि नहीं इनकी सफाई सुनने में। और इनको ऐसा ही फील होता है कि जहाँ इनकी मैरिज हुई है वहाँ भी इनकी इतनी ज़्यादा व्यस्तता है, जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे हुए हैं, कि इन्होंने किस तरह से आपको एन वक्त पर धोखा दिया था, वो रह रह के इनको याद आता है। और ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं आने की हिम्मत नहीं है। और
इनको ऐसा लगता है कि जिस पर्सन को इन्होंने अपनाया उससे कोई 19-20 अंतर आप में नहीं था, आप भी बेहतरीन इंसान थे। तो बहुत इन्होंने गलत कर दिया, क्योंकि जो इमोशनल इन्वेस्टमेंट है उस दर्जे का इनको वहाँ पे नहीं मिला। इक्वल गिव एंड टेक चाहता है सामने वाला पार्टनर उनसे जिनके साथ ये अभी कमिटमेंट में है या रिलेशनशिप में है। और यहाँ ये बात भी है कि परिवार में ही किसी की आँखों में धूल झोंक कर एक अवैधानिक इलीगल रिलेशनशिप में ये रहे हैं। समाज विरोधी रिश्ते में या मर्यादा के बाहर जो रिश्ते कहे जाते हैं उनमें ये रहे हैं। ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सब बात सबके लिए ज़रूरी नहीं है, पर जिसको ये रेजोनेट कर रही है वो व्यूअर्स के लिए है कि इस रिलेशनशिप का राज खुलने से आपको बहुत धक्का लगा, और जब से आपको इसकी जानकारी हुई है आपने अपने पर्सन को पलट कर नहीं देखा। इतनी पीड़ा आपने भोगी है कि कुछ लोग डिवोर्स की कगार तक पहुँचे या फाइल करना चाहते हैं। और आपकी इनको कहीं भी शक्ल भी देखने की इच्छा नहीं है, क्योंकि आपके मन में इनसे मिलने की इच्छा ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, ऐसा ये फील कर रहे हैं। और आप इनको देखना भी नहीं चाहते कि आपकी एनर्जी फील्ड में एंटर करें। इस बात से ये घबरा रहे हैं कि आप लीगली कहीं परमानेंट सेपरेशन इनसे ना ले लें, और अगर आप रिलेशनशिप में थे तो इनको ऐसा लगता है कि कोई गुंजाइश नहीं है अब। और पास्ट में ही आपके पास आते जाते रहे हैं, जब चाहे चले गए, जब चाहे आ गए, और इन कारनामों से आप त्रस्त हो गए और आपने इनसे वॉक अवे किया है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एक ऐसी बात भी है कि बार बार मुलाकात करने के बाद बार बार दिल पर इस तरह का टावर मूवमेंट दिया गया, और लास्ट में आपने इस रिश्ते को अंती कर दिया, और ये आने जाने वाली एनर्जी में पास्ट में रहे हैं। पर जब से आपने इस एनर्जी को परमानेंट स्टॉप दे दिया कि भाई अब आना जाना मत करो, या तो आ जाओ या चले जाओ, तो इसके बाद में इनका जीवन जो है इस तरह से हो गया है। अब आपकी तरफ आ नहीं सकते, जहाँ है वहाँ जिम्मेदारियों का बोझ है, तो ये व्यक्ति आपके ना होने से बहुत परेशान है। ठीक है, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इनके जीवन में बहुत उथल पुथल मची हुई है, बहुत उलटफेर हुआ है, और ये जो वक्त जो है बदला है, वक्त का पहिया जो घूमा है, उस पहिए ने, घूमते वक्त ने इस व्यक्ति को आपकी कदर अच्छी तरह से समझा दी है। और क्योंकि इनके कारनामों की जो पोल खुली है, उसके बाद आपको इनका इन आउट करना, इनके मोटिव्स, हिडन मोटिव्स, सब कुछ साफ साफ क्लियर समझ में आ गए। पहले आपको स्पष्ट रूप से कुछ बताते नहीं थे, बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ें थीं, और जब आपको स्पष्टता आई तब आपने हाथ छुड़ा लिया। तो इनकी नज़र में आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके मन में इनके लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं रह गया है, और इनको लगता है कि क्या तो आप इनको सिर पर बिठा कर रखते थे, अब वो सभी मार्ग, वो सब नौटंकियाँ इनकी सब बंद हो गई हैं, क्योंकि आपने अपनी तरफ से दरवाजे बंद कर लिए हैं। इनको ये भी लग रहा है कि आपने जो इनको अनुमतियाँ दे दी थी ना कि आओ मेरी ज़िंदगी में नाचो, ठीक है, मैं ताता तैया करो, क्योंकि मैं तो आपको चाहती हूँ, मैं चाहता हूँ, उसका इन्होंने खूब फ़ायदा उठाया है। ये बात आ रही है समझ में इनको, और ये भी समझ में आ रहा है कि आपके ना होने पे ये हालत है इनकी। तो ज़रूरत से ज़्यादा जो है ना, जिसको क्या बोलते हैं, फॉर ग्रांटेड लेना, ये सब मैंने अच्छा नहीं किया इनको लग रहा है, पर अब कुछ हो नहीं सकता। और ना केवल इनको अपने किए पर अब सिर पटकना पड़ रहा है, और बल्कि ये अपने महत्व के कम हो जाने से भी परेशान है, और इनको लग रहा है कि आपके मन में इनके प्रति पहले जैसी भावना, रिस्पेक्ट, सम्मान और ये सब नहीं है। और एक अब इनको ना अपने जीवन का कर्ता धर्ता समझते थे ना, कि यही संभालेंगे आपके जीवन को, ये सब आपने बंद कर दिया है। तो इस व्यक्ति को अपना जीवन महत्वहीन लग रहा है कि अरे यार, महत्व नहीं रहा मेरा कुछ,
क्योंकि जिस व्यक्ति को आदत रही हो पीछे पीछे किसी को घुमाने की, जब उसे कुछ ना समझा जाए तो वो तिलमिलाता तो ज़रूर है। तो ऐसी कुछ बात यहाँ पर है। और अब इनकी ऐसी मंशा है कि सब गिले शिकवे भूल कर ये आपके पास आ जाएं, ठीक है। और ये आपको कह सकें कि ये अंतिम बार है, इसके बाद नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। पर आप की एनर्जी से इनको ऐसा लगता है कि आप कोई गिले शिकवे भूलने वालों में से अब नहीं रहे हैं। आपकी उम्मीद टूट गई है और ये जो आपका एटीट्यूड है इसको देखकर इनकी पोपट हो गई है कि अब मैं इस लायक भी नहीं रहा कि कभी जीवन के किसी कठिन दौर में, किसी मुश्किल समय में मैं उसे बुला सकूं, जो पहले एक जरा सा कंकड़ लग जाने पे मेरे को 100 बार फ़ोन करती थी या फ़ोन करता था। ऐसी बात है, क्योंकि कुछ गलतियां माफ़ी लायक नहीं होती और वे जानते हैं कि इन्होंने कुछ ऐसी ही गलतियां कर दी हैं जिनको आप माफ़ी लायक अब नहीं समझते, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इनके कुछ मैसेजेस निकालूंगी ताकि क्लियर हो जाए इनकी फीलिंग्स। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लव मैसेजेस क्या हैं, भावनाएं क्या हैं, बताइए क्या सोचते हैं वो। थैंक यू। वाई डू आई डिज़र्व समवन लाइक यू। तुम्हारे जैसे व्यक्ति को मैं कैसे डिज़र्व कर सकता हूँ या कैसे डिज़र्व किया मैंने। वाई कांट आई टेल यू द ट्रुथ। झूठ बोला है कुछ, छुपाया है सत्य, ठीक है। जबकि आप सत्यभाषी लोगों को पसंद करते होंगे। आपने कई बार ही कहा होगा कि मुझे सच बता दो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा या मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी, प्लीज़ मुझे सच बता दो जो भी है, ठीक है। सच बता दो, मेरे को ना पीछे से वार मत करो। लेकिन उन्होंने किया और वो सच अपने आप आपके सामने आया है। इट इज़ ओवर, क्या सब ख़त्म हो गया है। आई एम बेटर विथ माई माइंड देन माई हार्ट। मस्तिष्क से मैं ज़्यादा सोचता हूँ, हृदय से मैं मतलब हृदय प्रधान में नहीं हूँ, ये कह रहा है। आई विश टू बी लाइक यू। मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि आप लोग कितने ऊंचे मॉरल वैल्यू वाले लोग हैं। लाइफ विदाउट यू इज़ होपलेस, डार्क एंड डिप्रेसिंग, आई मिस योर लाइट। ये कह रहे हैं कि इनके जीवन में प्रकाश का अभाव हो गया है जब से आपने अपने कदम इनके जीवन से वापस मोड़ लिए हैं, ठीक है। तो अब आपके जो पदचाप हैं, आपकी जो पदचाप है, उनको सुनने के लिए इनके कान तरसते हैं और ये कहते हैं कि तुम्हारे आने से, तुम्हारे रहने से मेरे जीवन में जो प्रकाश था वो चला गया है। उस प्रकाश को मैं मिस करता हूँ। मतलब आपकी जो एनर्जी है बहुत लविंग, काइंड और बहुत पॉजिटिव, दूसरे को हिम्मत देने वाली, इस तरह की एनर्जी थी। अब इनके पास हिम्मत देने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। आई लॉन्ग फॉर योर किस, ठीक है, ये आप समझ ही गए होंगे। ड्रामा, बहुत ड्रामा हुआ है आप लोगों के बीच में, या ये ड्रामा क्रिएट करते थे। इट इज़ ऑल टू मच। जो भी आपके बीच परेशानियाँ क्रिएट हुई वो सब बहुत अति के लेवल तक पहुंच गई थी, जो कि आवश्यक नहीं थी। चीज़ों को सुलझाया जा सकता था। और ये कह रहे हैं कि अब ये ज़िंदगी में जो भी मचा हुआ है ये बहुत हो चुका। अंत में कह रहे हैं आई कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग। मैं तुमसे कोई वादा नहीं कर सकता हूँ। इस तरह की बात यहाँ पर ये कह रहे हैं, क्योंकि ये कहीं पर फंसे हुए हैं। अब मैं अपने हैंड रिटन मैसेजेस पढ़ूँगी, कुछ मैसेजेस निकालती हूँ कि क्या आता है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई मेरे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। रोने का कुछ नहीं है, देखो ऐसा है, जिसने जाना है वो चला जाता है। मैं बस ये मानती हूँ कि आपने अच्छा किया, ये ऊपर वाला देख रहा है। आई हर्ट माई सेल्फ बाई लेटिंग यू गो, ठीक है। तो आप तो रो रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि मैं खुद ही हर्ट होता हूँ कि मैंने तुमको इस तरह से जाने दिया, हर्ट करके जाने दिया, तुमको हर्ट किया, ठीक है। ये कोई बहुत ज़्यादा आनंदित नहीं है। आई स्टिल लव यू एंड आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। फिर है मुझे गलत मत समझो। हो सकता है फैमिली के या किसी के दबाव में या किसी गलत फहमी में ये रिश्ता इन्होंने ख़राब कर लिया हो। ऐसा लगता है जो भी हो रहा है मेरी ज़िंदगी में वो मेरा ही कर्मा है।
प्लीज़ डोंट मूव ऑन, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम फेसिंग माई कर्मा। कर्मा तो हिट हो रहा है इनको। फिर देखती हूँ क्या आता है। ये आया है, आई एम फेसिंग माई शेडो एंड आई वॉन्ट टू चेंज, और आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टफ़। जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, ये कह रहे हैं कि सारी समस्याओं की जड़ में हूँ, है ना। इस तरह की बात यहाँ पर ये कह रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से इनको आपकी याद बहुत आती है, क्योंकि ये जो है ना बहुत इमोशनल होते हैं। ये ओवरफ्लो हो रहा है प्यार का कप, ठीक है। और इस टाइम पे ऐसा भी मुझे फ़ील हो रहा है कि ये परमात्मा से आपको मांगते भी हैं, ठीक है, प्रेयर भी करते हैं कि भले ना मिले मुझे, लेकिन मुझे कम से कम जो कुछ मुझसे गलत हो गया है, जो भी मैंने हर्ट कर दिया है, उसके कारण परमात्मा कहीं तो मुझे थोड़ा सा शांति दो। इस तरह की बात यहाँ पर है। तो जिस टाइम ये आपसे प्रेम के ऑरा में होते हैं, उस टाइम इनको ऐसा लगता है कि बस यही क्षण परमात्मा है साथ में, जब मेरे दिल से ये प्यार बह रहा है। ये एक स्पेशल मैसेज आ रहा है, जब मेरे हृदय से प्रेम बह रहा है तभी मैं उस परमात्मा की झलक पा पाता हूँ या पाती हूँ। ये जो आपका सच्चा प्रेम है ना, ये इन्हें उस क्षण शांति देता है जब ये आपके प्रति यादों से भर जाते हैं ना, तब इनको लगता है कि बस यही वो क्षण है जहाँ प्रेम के दर्शन होते हैं और ईश्वर साथ होता है। बाकी तो मैंने सब कुछ ही बिगाड़ दिया है। कहने का मतलब ये है कि आप इनके साथ नहीं भी हैं तो भी आपकी प्रेजेंस ही, आपकी जो आपके प्रति जो फीलिंग्स हैं, उसी टाइम इनको थोड़ा सुकून का एहसास होता है, डिवाइन इनको फीलिंग आती है। इस तरह की बात यहाँ पर है। तो फ्रेंड्स, ये थी एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग। कितनी रेजोनेट करी ज़रूर बताइएगा। दिमाग पे बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हज़ारों व्यूअर्स देख रहे हैं और मतलब तकरीबन 14,000 लोग मेरे से जुड़े हुए हैं। तो काफ़ी लोग देखते हैं, हर बात हर किसी के लिए रेजोनेट हो ये संभव ही नहीं है। तो जितना रेजोनेट करा हो वो लीजिएगा। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।